9 घंटा से ओवर हो चुका है और अभी तक स्टूडेंट कौन से हालत में है, क्या है, कैसे है, पता नहीं है। अंदर का क्या सिचुएशन चल रहा है, बाहर नियम सिर्फ छात्रों के लिए है या सिस्टम के लिए भी? पलामू से उठे इस सवाल ने नीट की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं अफक आफरीन और आप देख रहे हैं स्पीक अप झारखंड, सच का माइक्रोस्कोप। 3 मई 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी और झारखंड के पलामू से सामने आई है एक ऐसी लापरवाही जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मेदिनीनगर के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज में हिंदी माध्यम के छात्रों को थमा दिया गया इंग्लिश का पेपर। और तो और कमरा नंबर 11 में 48 छात्रों को शील बंद ओरिजिनल पेपर की जगह जेरोक्स कॉपी दे दी गई। क्या यही है देश की सबसे सुरक्षित परीक्षा की व्यवस्था? कैसे ही तैयार किए जाते हैं भारत के भविष्य के डॉक्टर्स? जैसे ही छात्रों को इस गड़बड़ी का पता चला, एग्जाम सेंटर पर हंगामा मच गया। छात्र और अभिभावक दोनों भड़क उठे और सवाल उठाने लगे, आखिर जिम्मेदार कौन? दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली ये परीक्षा रात के 9:55 तक खिंच गई और सोचिए, जहां हर मिनट कीमती होता है वहां घंटों की देरी ने छात्रों के मानसिक दबाव को कितना बढ़ाया होगा। छात्रों का आरोप है कि जो जेरोक्स पेपर दिया गया उसमें भी कई जगह प्रिंट धुंधला था, सवाल साफ नहीं दिख रहे थे और परीक्षा खत्म होने के बाद वो पेपर भी वापस ले लिया गया। आखिर क्यों? एनटीए का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी थी, सही पेपर बाद में मंगवाया गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसी तकनीकी गलती की कीमत कौन चुकाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, नियम किसके लिए है? जब कोई छात्र ट्रैफिक या किसी मजबूरी से सिर्फ 5 मिनट लेट हो जाता है तो गेट बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है रूल्स आर रूल्स, एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन जब खुद सिस्टम गलती करती है तो वही नियम कहां चले जाते हैं? छात्र लेट हो जाए तो अनुशासन और एनटीए की गलती हो जाए तो टेक्निकल इशू। हर बार हर बड़ी गड़बड़ी को एक ही नाम दिया जाता है, तकनीकी त्रुटि। और ये तकनीकी त्रुटि देकर क्या जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? एक छात्र सालों से मेहनत करता है और अगर वो 5 मिनट लेट हो जाए तो उसका भविष्य दांव पर लग जाता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है, लेकिन नियमों का हवाला देकर उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन आज जब खुद परीक्षा प्रणाली फेल हो गई तो कहा गई आपकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तो क्या उसे सख्ती से कोई जवाबदेही तय होगी? अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को 2 बार स्नैक्स दिए गए, डिनर पैकेट्स भी दिए गए। ठीक है, ये इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने किया। लेकिन आप क्या इससे यही साबित करना चाहते हैं कि खाना दे देने से समस्या खत्म हो जाती है? उस वक्त वहां मौजूद छात्रों के लिए सिर्फ भूख ही परेशानी नहीं थी, उन पर जो मानसिक दबाव था, जो तनाव था। आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। अगर इस अव्यवस्था के कारण किसी छात्र का पेपर खराब हो गया, वो घबरा गया, पैनिक कर गया और ठीक से लिख नहीं पाया, तो क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? पेपर गलत भाषा में, जेरोक्स कॉपी में धुंधले अक्षर, घंटों की देरी और फिर हमने व्यवस्था की, स्नैक्स की, डिनर की, ये सब हवाले देकर आप मामले को शांत कराना चाहते हैं क्या? इस तरह देश के भविष्य के डॉक्टर तैयार होंगे? ये सिर्फ एक सेंटर की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। अब वक्त है कि इस पर सख्त सवाल उठे और जवाब मांगा जाए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। जब छात्रों पर नियम थोपे जाते हैं तो संस्थाओं को भी उसी कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है।
नीट जैसे एग्जाम में इस तरह की लापरवाही सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है और इस पर जवाबदेही तय होना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए स्पीक अप झारखंड के साथ। धन्यवाद।